Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग और फिजिक्स में जो टॉपिक आज देखेंगे वो है लाउड स्पीकर। इसके पहले माइक को देखा था हम लोग ने। आज जो है हम लोग लाउड स्पीकर को समझेंगे कि यह किस तरह से काम करता है, इसकी बनावट क्या होती है और यह क्या सिद्धांत है। तो देखिए, लाउड स्पीकर साफ है एक ऐसा स्पीकर जो लाउड साउंड देता हो, मतलब ज़्यादा आवाज़ देती हो। तो लाउड स्पीकर ऐसा हम में से आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कि लाउड स्पीकर नहीं देखा हो, सबने देखा है लाउड स्पीकर। तो समझेंगे उसको क्या होता है। देखिए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? जो साउंड है उसको ज़्यादा करके सुनने के लिए, है ना। कोई चीज़ जब आप माइक से बोलते हैं तो लाउड स्पीकर से आवाज़ उसकी ज़्यादा होती है, मतलब कि उसका जो आप कह सकते हैं एक तरह से आयाम जो है वह बढ़ जाता है। आयाम बढ़ने के कारण क्या होती है, साउंड ज़्यादा तीव्र सुनाई पड़ती है। तो आयाम बढ़ाने का काम होता है। और जो लाउड स्पीकर होता है मित्र, उसमें डायफ्राम लगी होती है। अब जितना बड़ा डायफ्राम होगा वह उतनी बड़ी आयाम क्रिएट करेगी और जितना बड़ा आयाम होगा साउंड उतनी ही लाउड होगी, उतना ही आवाज़ ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन से प्रेषित धारा। देखिए, माइक्रोफोन को हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ाया है। तो माइक्रोफोन से जो प्रेषित धारा होती है या माइक्रोफोन की जो क्रियाविधि है वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोफोन से प्रेषित धारा कुंडली में जाती है और जो कुंडली होती है वह चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत होती है और उस कुंडली से जुड़ी हुई होती है एक डायफ्राम। आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ जो है माइक्रोफोन से प्रेषित धारा यहाँ जा रही है। ये धारा जुड़ी होती है कुंडली से। ये जो कुंडली लिखा हुआ है कुंडली से जुड़ी होती है। कुंडली से जुड़ी होती है एक शंकुआकार कागज। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ एक शंकुआकार कागज जुड़ी होती है और यही जो शंकुआकार कागज जो कुंडली से जुड़ी हुई है इसी को बोला जाता है डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। यह कुंडली से जुड़ी हुई होती है और यह कुंडली और डायफ्राम जो होती है यह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है। कहाँ होती है? शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में। अब जो माइक्रोफोन से प्रेषित धारा है वह कुंडली में आती है। कुंडली से क्या होती है, यहाँ पर जो है कुंडली में आकर के ये धारा, ये जो शंकुआकार कागज का डायफ्राम है इसको कंपन करवाती है। ये कुंडली कंपन करता है, कुंडली कंपन करने से डायफ्राम कंपन करती है। और ये डायफ्राम हमने बहुत छोटा दिखाया लेकिन ये डायफ्राम बहुत बड़ी होती है। जब डायफ्राम बड़ी होती है इसका कंपन भी ज़्यादा होता है और यह चूंकि चुंबकीय शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है, इस डायफ्राम के कंपन करने से बड़े आयाम पैदा होते हैं। चूंकि ये बड़ा होता है और बड़ा आयाम पैदा होने से लाउड स्पीकर की साउंड जो है ज़्यादा, अब आयाम जितनी बड़ी हो जाएगी आवाज़ उतना ही ज़्यादा सुनाई देगा। तो ये एक जो है आप मैकेनिज्म समझ सकते हैं लाउड स्पीकर की है। आइए समझते हैं हम लोग, है ना। लाउड स्पीकर की सहायता से माइक्रोफोन, है ना, इसकी सहायता से माइक्रोफोन द्वारा प्रेषित विद्युत तरंगों को पुनः ध्वनि तरंग में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहां तक देखिए, इसकी सहायता से, किसकी सहायता से? लाउड स्पीकर की सहायता से। लाउड स्पीकर की सहायता से क्या होता है, माइक्रोफोन द्वारा जो प्रेषित विद्युत तरंग है इसको पुनः ध्वनि तरंग में परिवर्तित कर दिया जाता है। माइक्रोफोन मतलब माइक। माइक जो आप पूछते हैं जिससे आप अनाउंस करते हैं, तो वो माइक क्या करती है, माइक्रोफोन या माइक जो है उसके द्वारा प्रेषित विद्युत तरंग होता है उसको पुनः ध्वनि तरंग में परिवर्तित करती है। मतलब माइक्रोफोन द्वारा प्रेषित विद्युत तरंग को, यहां पकड़िएगा, माइक्रोफोन द्वारा क्या छोड़ी गई? विद्युत तरंग। इस विद्युत तरंग को पुनः ध्वनि तरंग में परिवर्तित कर देती है। क्या कर देती है? पुनः ध्वनि तरंग में परिवर्तित कर देती है। कौन कर दिया था? किसके द्वारा? तो लाउड स्पीकर के द्वारा। अगर आपको एक शब्द में लाउड स्पीकर डिफिनेशन देना हो तो आप ये दे सकते हैं कि लाउड स्पीकर की सहायता से माइक्रोफोन द्वारा प्रेषित विद्युत तरंग को पुनः ध्वनि तरंग में परिवर्तित कर दिया जाता है। एक शब्द में और कह सकते हैं कि यह विद्युत तरंग को ध्वनि तरंग में परिवर्तित करता है। या फिर आप यह भी कह सकते हैं माइक्रोफोन द्वारा प्रेषित विद्युत तरंग को लाउड स्पीकर क्या करती है? ध्वनि तरंग में चेंज करती है। या तो आप माइक्रोफोन द्वारा प्रेषित विद्युत तरंग बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं कि विद्युत तरंग को पुनः ध्वनि तरंग में परिवर्तित करती है। कौन? लाउड स्पीकर। तो ये लाउड स्पीकर की बात हो गई। अब है इसकी बनावट की, कि इसका बनावट लाउड स्पीकर का जो होता है वह किस तरह होता है। देखिए, इसमें एक कुंडली होती है। इसमें क्या होती है? एक कुंडली होती है जो एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है। आप देख रहे हैं यह एक कुंडली है जो एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, ये जो आप गोल घेरा देख रहे हैं ये एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। इसके अंदर में यह कुंडली रखी होती है तथा एक शंकुआकार अर्थात एक शंकु के आकार का कागज या धातु के बेलन, यहाँ पर जो शंकु के आकार का कागज दिखाया है हमने, शंकुआकार कागज, यहाँ पर एक धातु का बेलन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात इस कुंडली में जुड़ा हुआ एक कागज का एक धातु का
बेलन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो या फिर बेलन ही करना है या शंकुआकार कागज का ही इस्तेमाल करना है। तो हमने शंकु के आकार का कागज का इस्तेमाल किया। हाँ, कागज या धातु के बेलन से जुड़ी होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। इसको क्या कहा गया? डायफ्राम। अर्थात कुंडली होती है जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है तथा एक शंकुआकार कागज या धातु के बेलन से जुड़ी होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। अब ये कुंडली से कौन जुड़ गया? शंकुआकार कागज या बेलनाकार जो धातु है उसको जोड़ दीजिए, ये क्या बन गया? डायफ्राम। ये क्या कहलाती है? डायफ्राम, है ना। धातु के बेलन से जुड़ी होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। अब कुंडली के साथ जो शंकुआकार कागज या फिर एक बेलनाकार धातु का जो बना हुआ होगा, तो जिसको भी जोड़ेंगे वो क्या बन जाएगा? डायफ्राम बन जाएगा। और वह जुड़ी होगी किससे? कुंडली से। कुंडली कहाँ होगा? शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत। जब माइक्रोफोन से प्रेषित धारा, माइक्रोफोन से जो माइक से जो प्रेषित धारा होती है ना, कुंडली से प्रभावित होती है। जब माइक्रोफोन से प्रेषित धारा कुंडली से प्रवाहित होती है। अब यहाँ माइक्रोफोन से प्रेषित धारा यहाँ से बोला गया और यहाँ से क्या होगी? माइक्रोफोन से प्रेषित धारा किसमें आ गई? कुंडली में, है ना। कुंडली से प्रवाहित होती है तो यह चुंबकीय क्षेत्र में कंपन करने लगती है। अब यहाँ से आया कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली है। अब यहाँ पर क्या किया? कंपन करना शुरू किया। यहाँ पर यह कंपन करता है ना, चुंबकीय क्षेत्र में कंपन करने लगता है। डायफ्राम का आकार काफी बड़ा होता है। अब कुंडली जब कंपन करना शुरू करेगा तो कुंडली से जुड़ा हुआ है डायफ्राम, तो अब डायफ्राम भी कंपन करना शुरू करेगा। और डायफ्राम जो है ये है बहुत ज्यादा बड़ा, और डायफ्राम जितना ज्यादा बड़ा होगा वह उतना ही बड़े आयाम का साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब चूंकि जब कुंडली का कंपन होना शुरू हो गया तो अब क्या करेगा? ये डायफ्राम भी कंपन करना शुरू करेगा। यही कहा, डायफ्राम का आकार काफी बड़ा होता है, अतः इसके कंपन से बड़े आयाम के कंपन उत्पन्न होते हैं। अब जो डायफ्राम बड़ा है तो इससे क्या होगा? बड़े आयाम का कंपन उत्पन्न होगा, जिससे तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे क्या हो जाती है? तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। अब जितना बड़ा आप यहाँ पर डायफ्राम लगाइएगा उतना ही ज्यादा बड़े आयाम का क्या होगा? वहां से साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यही कहा कि डायफ्राम के कंपन करने से बड़े आयाम का कंपन उत्पन्न होता है। अब डायफ्राम का आयाम जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा ध्वनि क्या होगा? उतना ही तीव्र होगा। अगर मान लीजिए हम एक साधारण लाउड स्पीकर की अपेक्षा एक डीजे साउंड की बात करें तो उसमें क्या होता है? उसमें ये डायफ्राम और भी बड़ा होगा और उसका आयाम क्या होगा? और भी उच्च होगा और भी ज्यादा होगा, इसलिए वो क्या करेगी? और भी ज्यादा आवाज करेगी। तो मित्र, आज हम लोगों ने समझा कि लाउड स्पीकर क्या होता है। हमको लगता है कि इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो ठीक है, आज लाउड स्पीकर देखा, फिर आगे जो टॉपिक होगा हम लेकर आएंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।